अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब तरफ दौरा चालू है और वंचित समाज के लोगों से मिलना जुलना चालू है और तमाम देहातों में मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और एक्चुअली दरअसल ऐसा है कि मैं उनके बीच में काम किया हूँ। ये लास्ट तो लोकसभा इलेक्शन लड़वाए हमने, उससे पहले से हम हर देहात हर हल्का हम जानते हैं, जो कि अभी जो उम्मीदवार हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। कई उम्मीदवार जो खड़े हैं उनको जहाँ तक हमारी रसाई है वो पहुँच भी नहीं सकते। हम आदिवासी धनगर समाज और जितने भी एसटी एनटी जो मज़ाफ़ात में रहते हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं और हम उनको वोट दिलवाने के लिए बेदारी करवा रहे हैं कि आपको 20 तारीख को वोट देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी हमारे चैनल पे बहुत बड़े बड़े लोगों का वीडियो लगता है, लोग बोलते हैं कि आप तुम बड़े लोगों का लगाते हो, छोटे लोगों का लगाते नहीं। देखो अभी आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ, क्या सेंट्रल में और आउटर में इतना लगाने के बाद भी हमारी मजबूरी बन गई है, मर्जी कब बनेगी? स्वाभिमान के इतिहास विसरता के इतिहास घडू सकत नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया मंसूर भाई आपने। मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आपका चैनल बहुत बेहतरीन हर किसी को रिस्पांस देता है। ये बात गलत है कि बड़े और छोटे, आप हमेशा से बड़ा लीडर भी और छोटा लीडर भी आपकी नज़र में सब बराबर है। अभी जो आपने कहा कि वोटिंग देना हमारी मजबूरी है, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है। देखिए जो आउटर हलके में मैं देख रहा हूँ कि धार्मिक स्थल से ऐलान किया जा रहा है कि आपको वोट देना है, और आवाम जो है वहाँ की वो हमारे एमपी को पसंद नहीं कर रही। क्यों नहीं पसंद कर रही है? कि उन्होंने वोट लेने के बाद 5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आवाम को उसका बेनिफिट मिले। और हमारे मालेगांव हलके के अंदर भी इससे पहले मैं समझता हूँ अमरेश भाई पटेल आए, उन्होंने वोट लिया, शहर के तमाम लीडरों ने उनकी हिमायत के लिए कहा और हमारी भोली भाली आवाम ने सेकुलर नारा लेते हुए अमरेश भाई पटेल को वोट दिया। एक नहीं 2 मरतबा दिया, उन्होंने लाखों वोट ली, लेकिन वो हार गए और वो वापस वोट लेने वालों से कभी मुलाकात नहीं की। इसी तरह इससे पहले के इलेक्शन में कुणाल पाटिल साहब को वोट देने की हमारे लीडरान ने अपील की और उन्होंने वोट ली, लाखों वोट लेने के बाद हार गए और दोबारा कभी नहीं आए। मेरी मालेगांव वालों से ये अपील है और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि आपका 15 साल, सिर्फ 15 साल की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी वोट ज़ाय हुई या क्या हुई? आप जिस सोच के तहत पोलिंग बूथ तक गए कि हमें सेकुलर उम्मीदवार को जिताना है, लेकिन सेकुलर उम्मीदवार नहीं चुन के आया बल्कि अपोजिट का उम्मीदवार चुन के आया। और अभी भी हमारे यहाँ के लीडरान ये अपील कर रहे हैं कि हमें सेकुलर उम्मीदवार को चुन के ला के देना है। धार्मिक स्थल से भी ऐलान हो गया। मेरा सवाल ये है, क्या आमीन फारूक, शफीक एंटी करप्शन और मुकीम मीना नगरी फिरका परस्त उम्मीदवार है? क्या हम सेकुलर नहीं हैं? कब तक हम बाहरी उम्मीदवार को सपोर्ट देते रहेंगे और उनके रहम करम पर और उनके इशारों पे चलते रहेंगे? मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम शहर के लीडरान ने ये बात, आपको शायद बुरी लग रही होंगी, लेकिन बड़े उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको बैठना है शहर के तमाम लीडर और तमाम मिली तंजीमें और ये तय करना है कि आज नहीं तो कल हमारे शहर से एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करना है। हम खड़े हैं, आप क्यों ऐसा ना करो कि तीनों उम्मीदवार में से जो बेहतर उम्मीदवार है आप उसको सपोर्ट कर दो। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो यकीनन आउटर में जिस तरह का माहौल है, लोग नाराज है, हमारा उम्मीदवार चुन के आएगा। वोटर स्लिप नहीं बढ़ रही है, रिक्शा ना वर्कर ना मंडप ना कुछ ना बीएलओ, कैसे कैसे चलेगा? देखिए हर लीडर ये चिल्ला के बोल रहा है कि 100% वोट होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, 100% वोट कब होगी? जब तक घर घर वोटर स्लिप लोगों तक नहीं पहुंचेगी, बीएलओज घर तक नहीं जाएंगे और वोटर स्लिप नहीं देंगे, उनको रिक्शा का इंतज़ाम और जो भी ज़रूरी चीज़ें आवाम को बेदारी लाने का मकसद। लेकिन मुझे लगता है कि आवाम तक अभी तक वोटर स्लिप नहीं पहुंची है।
मालेगांव के लीडरान बोल रहे हैं कि 100% होनी चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ 100% होनी चाहिए, लेकिन 100% वोट किस तरह हो उसका इंतज़ाम होना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीदवार से जिसकी हिमायत का ऐलान किया जा रहा है लोग नाराज़ हैं। क्यों? कि वो आवाम के बीच में नहीं है। हम इस शहर के हैं, इस शहर में पैदा हुए, इस शहर में बड़े हुए, और आज कहीं ना कहीं हमने ये जुर्रत की कि इतने बड़े लीडरों के सामने हमने फॉर्म भरा और इनसे लड़ने के काबिल बने। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरी आवाम से गुजारिश है, खुसूसन धुलिया हल्के की तमाम धर्म और तमाम मज़हब के लोगों से अपील है कि आप हमें वोट दीजिए ताकि हम नया धुलिया लोकसभा हल्का कायम करें और उन्नति और तरक्की के लिए बात करें। और यहाँ पे बेरोज़गारी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बुनकरों के लिए कुछ नई किरणें लाएं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो आप प्लीज़ सोचिए कि आपको किस सिमत जाना है। वोटिंग अधिकार जो है ये जमहूरी फरीज़ा है, जमहूरी हक है, लेकिन मेरे को बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमें किसी के इशारों के ऊपर प्रेशर में वोट डालने की अपील की जा रही है। ये क्या करके रखे हैं मालेगांव शहर के कुछ लोगों ने। मैं चाहता हूं कि वोटरों को अपनी मर्जी के तहत वोट देना चाहिए, वोटरों को अपनी मर्जी के साथ वोट देना चाहिए, ना कि मजबूरी के तहत। तो मेरी अपील है, स्वाभिमानी तरीके से वोट दो। आप अपने दिल में आपको जो उम्मीदवार अच्छा लगता है आप स्टडी करिए। आप भी जी शऊर है माशाअल्लाह, मालेगांव की आवाम जो बहुत गयूर आवाम है। मैं चाहता हूं कि अपनी मर्जी से वोट के लिए निकले और वोट दो। किसी के इशारे पे और किसी के बताए हुए पे मत वोट दो। साबका रिकॉर्ड के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूं। मेरा 6 नंबर बटन है और ऑटो रिक्शा की निशानी है। 20 तारीख को सुबह देखिए उधर फिरका परस्ती की बात हो रही है, इधर सेकुलरिज्म की बात हो रही है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, हम जमहूरी तर्ज पे वोट देने के लिए हैं, यहाँ पे क्या खेल चालू है। फिरका परस्ती उरूज पे है, अलग अलग बयानात दिए जा रहे हैं, सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन सेकुलरिज्म के ऊपर काम होना चाहिए, सेकुलरिज्म की बात होना चाहिए, सेकुलरिज्म के अमल में लाना चाहिए। और हम उस चीज़ को सामने रखते हुए ये आवाम से अपील करेंगे कि मैं भीम सेना पार्टी से खड़ा हुआ हूँ और आपके अपने बीच का ये नौजवान आपसे अपील करता है कि मेरी 6 नंबर की बटन जिसका निशान ऑटो रिक्शा है, आपको अव्वलीन सब में जाकर वोट देकर मुझे भारी अक्सरियत से चुनकर लाना है।